स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ठीक हो? ओके, तो आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका क्या नाम है? देख के बताइए। यस, फूड एंड हेल्थ। ठीक है, तो हम फूड के बारे में आज बात करेंगे और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फूड जो खाना है भाई वो बेसिक नीड है। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना खाने के जिंदा रह पाए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो सब क्या करते हैं? खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? यस, ताकि उनको एनर्जी मिले। अब इस एनर्जी का क्या करना है हमें? हाँ, हमें काम करनी है। ठीक है, जो भी हम उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फूड दैट वी ईट। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि हम अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, है ना? मैं कुछ अलग खाती हूँ, आप कुछ अलग खाते होगे, है ना? जो छोटे बच्चे हैं आपसे वो कुछ और खाते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कुछ और तरीके खाना पसंद करते हैं। हर कंट्री का खाना कुछ डिफरेंट होता है। मानते हो इस बात को? हाँ, कुछ फूड हम प्लांट से लेते हैं और कुछ एनिमल से लेते हैं, तो इसके बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये क्रॉसवर्ड पजल है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, फिर बात आती है हेल्थ की। अब ये हेल्थ क्या होता है? हमने सुना होगा ये तो हेल्दी है ना? ये तो अनहेल्दी है। देखो, रियल मतलब हेल्दी का ये होता है कि आप फिजिकली अपनी बॉडी से और मेंटली, माइंड से भी क्या हैं? सही हैं। ठीक है, तो अगर आप बॉडी वाइज अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आप परेशान हैं, है ना, सैड हैं, गुस्से में हैं, आप हेल्दी नहीं हैं। ठीक है, तो आपको फिजिकली भी और मेंटली दोनों तरीके से कैसे रहना है? अच्छा रहना है, तभी आप हेल्दी माने जाओगे। हमें साफ एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, है ना, साफ एयर लेनी चाहिए और साफ खाना भी खाना चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या होंगे? हेल्दी होंगे। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? अबे डाइट क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में बच्चे, वही आपकी डाइट है। बैलेंस्ड मतलब ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो। क्या हो? सारे न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, है ना? स्टार्टिंग में भी हमने पढ़े थे पहले, विटामिन मिनरल भी हो इन एडिक्वेट अमाउंट। अब ये एडिक्वेट मतलब क्या होता है? सही अमाउंट में, है ना, प्रॉपर अमाउंट में, जितना चाहिए उतना ही हो, बहुत ज्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो। तो ऐसे खाने को बोला जाएगा बैलेंस्ड डाइट, है ना? बैलेंस्ड है वो। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स क्या करते हैं? आपको एनर्जी देते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, ताकि आप काम कर सको। लेकिन अगर वहीं आपको बॉडी बनानी है मतलब आपको मसल्स ग्रो करनी है ना, बॉडी साइज इंक्रीज करना है, मसल्स इंक्रीज करनी है, तो आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा। ऐसी चीजें जिसमें प्रोटीन है वो आपको लेनी होंगी, है ना? देखो कितने एग्जाम्पल है, नट्स है, पनीर है, ये देखो फिश है, ये मीट है, एग है, और ये प्रोटीन वाले हो गए। और ये क्या है? ब्रेड, है ना, कॉर्न, ये सब चीजें आपकी, ये सब क्या है? शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये आपको एनर्जी देंगे और ये मसल्स बनाएंगे आपकी। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड है ये वाले, और ये एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी देंगे आपको। ओके, फिर बात आती है विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो विटामिन एंड मिनरल्स भी आपको चाहिए, लेकिन थोड़े कम अमाउंट में, बहुत ज्यादा आपको नहीं चाहिए। इनका काम होता है जितनी भी डिजीजेस हैं, इन्फेक्शंस बॉडी में आते हैं, उनसे लड़ना। ठीक, ओके, अब ये हम कहाँ से लें? विटामिन मिनरल्स किस में होते हैं? ये होते हैं फल में और सब्जियों में। तो अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो देखा जाएगा आपकी इम्यूनिटी काफी अच्छी होगी। ठीक है, अच्छा, साथ में साथ पानी भी, पानी और रफेज भी आपके डाइट में होना चाहिए। तो कम से कम आपको 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही पीना है। ठीक है, सब बच्चे पियेंगे। और रफेज वाला खाना भी आपको खाना है। अभी रफेज किसमें होता है? जैसे आप खाते हो संतरा, तो देखा है आपने, उसके बाहर फाइबर्स होते हैं, आप फाइबर्स निकाल देते हो। उन फाइबर्स को नहीं निकालना चाहिए, वही रफेज का काम करते हैं।
ठीक है, तो ऐसी चीज जिसमें फाइबर्स बहुत है वही क्या है, आपकी रफेज है। ओके, अब बोला है मिल्क, जो दूध है बच्चे, ये एक कंप्लीट फूड माना जाता है क्योंकि इसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स आपके अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें 2 ग्लास दूध हर दिन पीना चाहिए। दूध से हम दही भी निकालते हैं, है ना, या चीज या पनीर, तो हम ये भी खा सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को दूध पीना नहीं पसंद तो वो कुछ मिल्क के और प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं। अब बात करें प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है, सोयाबीन में। किसमें, सोयाबीन में। सोयाबीन चंक्स की बात नहीं कर रही मैं जो पैकेट्स में आते हैं, मैं हाँ पल्सेस की बात कर रही हूँ। ठीक है, जो दाल है उसकी बात कर रही हूँ। ओ हमारा फेवरेट टॉपिक जंक फूड। ठीक है, तो आज मैं इसकी बुराई करने वाली हूँ। ठीक है, क्यों, आप लोग भी देखना। आई नो, देखो हम ऐसे जगह रहते हैं, ऐसे टाइम में रहते हैं जहाँ ये चीजें खाना मतलब अनअवॉइडेबल है ना। आपको इवन ऑप्शन भी यही मिलते हैं, आप कोशिश भी करेंगे बहुत ज्यादा हेल्दी ढूंढने की तो नहीं मिलता, जंक फूड ही आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन आप समझो ये बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, नहीं है, सच में नहीं है। कैसे, जंक फूड हेल्दी होते हैं क्योंकि इनमें इतनी कैलोरीज होती हैं जो आपको क्या कर देंगे, अचानक से अनहेल्दी बना देंगी। इसमें इतनी शुगर होती है, इतना फैट होता है, वो भी अच्छा वाला फैट नहीं, गंदा वाला फैट। ठीक है, और फाइबर तो इनके अंदर होता ही नहीं है बिल्कुल, प्रोटीन विटामिन मिनरल कुछ नहीं होता, बट चीनी होती है भर भर के और फैट होता है जो कि बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है। बताया था ना मैंने कि फैट बहुत लेस अमाउंट में हमें चाहिए, बहुत ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, वो हमारी नसों में चिपक जाएगा। ठीक है, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, चाउमीन, पास्ता, ये तो देखो हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं ना बच्चों, है ना। आई एग्री, हम लोग खाते हैं पर नहीं खाना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे हम इनका कंजप्शन थोड़ा कम कर दें। ठीक है, धीरे धीरे खाएं ना इनको। ओके, अब जंक फूड अनहेल्दी क्यों है, क्योंकि आपने देखा भी होगा, आपने एक बर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, अब आपका पेट ऐसे भारी भारी सा लगता है ना, दर्द भी होता है थोड़ा पेट में, अच्छा नहीं लगता मतलब। तो वही बोला है कि फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है कि पेट बहुत ज्यादा भर गया है। ठीक है, और बहुत जल्दी क्या करते हैं हम, थक भी जाते हैं क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं है ना, लो न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो आप अगर खा भी रहे हो तो आपको अनहेल्दी चीजें ही मिल रही है, शुगर और फैट, हेल्दी कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए हम फिर थक भी जाते हैं। फिर बात कर रहे हैं हाई फैट कंटेंट जो होता है। ठीक है, हाई फैट कंटेंट जो उसमें मेयोनीज डली होती है ना, आप देखते हो जो भी बटर डला होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, और वो आपको वेट गेन में मतलब हेल्प तो नहीं बोलूंगी, वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वेट गेन करा देता है। ठीक है, ओके। जंक फूड में बहुत ज्यादा नमक और चीनी होती है, और आपने देखा होगा ऐसा कुछ खाने के बाद प्यास बहुत लगती है, देखा है, पानी पीते रहते हैं क्योंकि नमक इतना ज्यादा है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी हो गई है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, हाँ, जितनी भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब होने लग जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, है ना, डायबिटीज भी हो सकती है। अभी हम देखेंगे आगे इतनी सारी बीमारियां हैं कैसे होंगी। फिर है कि जंक फूड इनडाइजेशन भी कर सकता है। इनडाइजेशन मतलब अपच जिसे बोलते हैं कि खाना पच नहीं रहा, पेट खराब कर रहा है ना, पॉइजनिंग कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होता है, इतना मशीन्स में घूमा है, इतने केमिकल्स डाले हैं कि वो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता। फिर बोला है इससे डेंटल डिके तो होता ही होता है ना, हम लोग चॉकलेट खा लेते हैं, टॉफीज खा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे दांत भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, खराब हो रहे हैं। याद है, बहुत ज्यादा मीठा खाने से बैक्टीरिया लगते हैं, बैक्टीरिया धीरे धीरे आपके पल्प में चले जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपने दांत खराब नहीं करने हैं तो आज से इनको नो कर दो। ठीक है, अ बिग नो। ओके बच्चे, ये एक्टिविटी आप लोग खुद करोगे, मूंग दाल होती है, हाँ, उसके स्प्राउट्स आप लोग बनाएंगे। ठीक है, ओके, ये बहुत हेल्दी होते हैं और अच्छा प्रोटीन का सोर्स है ना, क्योंकि पल्सेस हैं। फिर हम बात करेंगे डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स, है ना, बीमारी और उनके क्या क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें क्या बीमारी है। तो रेडी हो सारे बच्चे? ओके, तो पहले ये समझो कि मामी डिजीज क्या होता है। डिजीज क्या है, देखो डिजीज 2 शब्दों से बना है, डिस ईज। ईज मतलब कोई चीज आसानी से हो रही है ना, मैं बोलूंगी आई एम एट ईज मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। डिस ईज मतलब
मतलब जब ईज नहीं है ना, आपकी बॉडी जिस तरीके से नेचुरली फंक्शन करती थी, आसानी से फंक्शन करती थी, अब वो वैसे फंक्शन नहीं कर रही, इसी को डिजीज कहते हैं। कोई भी डेविएशन जब होती है नॉर्मल फंक्शनिंग से, डेविएशन मतलब कुछ बदलाव होता है आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन से, वही आपकी डिजीज कहलाती है। डिजीज क्यों होती है? एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे, ऊपर से इतना सारा जंक फूड खा रहे हैं, तो क्या बॉडी हेल्दी रहने वाली है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसकी वजह से ही क्या होता है, हमारी बॉडी और बीमार पड़ती जाती है। तो देखो लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं मैटर करता है, ठीक है। वही बात आपको बताया कि हमारी लाइफस्टाइल अगर चेंज हो रही है तो डिजीजेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। पहला है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा, है ना। अच्छा, बहुत ज्यादा वेट गेन करने से हम मोटे दिखेंगे, है ना। देखो एन ओबीस पर्सन, बहुत मोटा इंसान, ठीक है। अब ये क्यों है? इसने बहुत ज्यादा कुछ खा रखा है, जंक फूड, एक्सरसाइज नहीं करी है ना, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, इनकी वजह से ही बॉडी में फैट जमा हुआ और ओबीस हो गया एक इंसान। सिम्टम्स क्या है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहेंगी, मतलब पेट सही नहीं रहेगा, है ना, पेट खराब रहेगा। फिर है फैटीग, थकावट बहुत होती है, ठीक है। और जनरलाइज बॉडी पेन, कभी यहाँ दर्द है, कभी पैरों में दर्द है, कभी कंधे में दर्द है, रहेगा। फिर है ड्राई एंड स्केली स्किन, क्योंकि बॉडी में तो वाटर ही नहीं है, सब डिहाइड्रेट हो गया नमक और चीनी की वजह से, तो स्किन कैसी लगेगी? सूखी सूखी, ड्राई ड्राई लगेगी, ठीक, ओके। अब बात करते हैं डायबिटीज की। सुना होगा डायबिटीज का नाम, है ना। अगर ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या फैमिली में कोई ना कोई ऐसा मेंबर जरूर होगा जिसे डायबिटीज हो गई होगी। पहले नहीं थी इतनी, अब बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट हो गई है, ठीक है। इसके रीजन भी हम लोग समझेंगे। देखो क्या होता है, बच्चे हमारे ब्लड में ही तो हमारा शुगर, सॉल्ट, है ना, सारे हमारे मिनरल्स, विटामिन सब जा रहे हैं, तो एक लेवल में ये होते हैं। लेकिन जब हम बाहर का खाना खाते हैं जिसमें बहुत सारी शुगर थी, तो ऐसा होता है कि ब्लड में इतनी शुगर बढ़ जाती है, इतनी शुगर बढ़ जाती है कि वो आपकी यूरिन के थ्रू भी निकलने लग जाती है। सोचो, इतना ज्यादा आपके अंदर शुगर है, तो इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है? शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। तो आप जब भी कुछ मीठा खाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? हाँ, आप बीमार पड़ जाओगे, और इसी को डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। तो ये एडल्ट्स में ज्यादा कॉमन है, लेकिन जंक फूड की वजह से छोटे छोटे बच्चों में भी क्या हो रही है? डायबिटीज आ रही है, ठीक है। देखो इसके सिम्टम आपको कैसे पता चलेंगे? आप थका थका महसूस करोगे, आपका वेट जो है अचानक से लूज हो जाएगा, ठीक है, या वेट गेन हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा, या तो आप मोटे हो जाओगे तो बहुत ही पतले हो जाओगे, ठीक है, थके थके से रहोगे, बहुत ज्यादा प्यास बढ़ेगी, बहुत ज्यादा वॉशरूम जाओगे आप लोग, ठीक है। और क्या बोला है? फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होगी। तो अगर ऐसा होता है तो आप चेक कराइए, डायबिटीज भी हो सकती है, ठीक है, ओके। फिर है हाई ब्लड प्रेशर। देखिए बच्चों, हाई ब्लड प्रेशर एक कंडीशन है जहां हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है खून को बहुत हाई प्रेशर में। एक नॉर्मल प्रेशर रहता है बॉडी के अंदर, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा सॉल्ट एंड शुगर होने की वजह से जो ब्लड है वो नसों में अच्छे से नहीं जा पा रहा। हमने वीन्स, कैपिलरीज, याद है, आर्टरीज पढ़ी थी, ब्लड वेसल्स पढ़ी थी, हाँ। तो वो ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है? ब्लड अच्छे से नहीं जा पा रहा, प्रेशर लग रहा है बहुत ज्यादा, तो उसी को क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। देखो, है ना, ब्लड वेसल में बहुत ज्यादा बर्डन आ गया है। ये हाई सॉल्ट इनटेक से हो सकता है, और जंक फूड की बात है। अगेन सिम्टम्स क्या है? डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेन तक ही ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो ब्रेन फंक्शन कैसे करेगा? फिर बात आती है नोज ब्लीडिंग, नाक से भी क्या होता है? खून आने लग जाता है, आपकी नसें इतनी ज्यादा प्रेशर में होती हैं कि वो फट जाती हैं, और जब नाक की नसें फट जाती हैं तो ब्लड आता है। फिर है नोजिया। नोजिया होता है चक्कर आना, है ना, वॉमिटिंग सा आना, जैसे अभी वॉमिटिंग आ जाएगी, नोजिया। फिर है हेडेक, सर दर्द, वही मैंने बताया रीजन, ब्लड नहीं जा रहा दिमाग में, ठीक है। एंड ब्लड विजन, आईज भी क्या है हमारी, आईज में देखा है रेड रेड कलर की नसें होती है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, वहां भी क्या नहीं जा रहा? ब्लड नहीं जा रहा।
तो उससे क्या होगा, हमें दिखना कम हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं अनीमिया की। किसकी? अनीमिया की। बॉडी के अंदर जब खून की कमी हो जाती है उसी क्या बोलते हैं, अनीमिया। ठीक है, अच्छा, हमारे ब्लड में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, जिसकी वजह से खून रेड दिखता है, वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अब ये किसकी वजह से हो सकता है? आयरन की वजह से। याद है आयरन एक मिनरल है। हाँ, आयरन हमारा एक मिनरल है जो हमें किससे मिल सकता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल सकता है। तो जब हम ऐसी चीजें नहीं खाते, हेल्दी चीजें, तो बॉडी में आयरन की कमी होती है और हमें एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? अनीमिया। ओके, सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वही जो मैंने बताया, चक्कर आना है ना, बेहोश हो जाना। फिर है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस आने में दिक्कत, थक जाओगे। ठीक है, चक्कर आएंगे। और फैटीग एंड वीक, अगेन थके थके रहोगे, चक्कर आ रहे हैं मैम, मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, है ना। पेल एंड टायर्ड, पेल मतलब शरीर का पीला पड़ जाना। जब आपके बॉडी में खून ही नहीं है, आरबीसी नहीं है, तो बॉडी तो येलो लगेगी लगेगी, है ना। और थके रहोगे, क्योंकि बॉडी का जो फंक्शन है वो क्यों होता है? ब्लड के फ्लो की वजह से। ब्लड ही तो खाना इधर उधर ले जाता है। तो जब ब्लड ही नहीं है तो सेल्स खाना नहीं खा पाएंगे, सेल्स खाना नहीं खा पाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं होगी तो थक जाओगे। समझ रहे हो बातों को? ओके, ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज की। इसका मतलब क्या है? अभी जो आप डिजीज पढ़ रहे थे, ठीक है, ये सब थी किसकी वजह से? हाँ, अनहेल्दी फूड की वजह से, जंक फूड की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं डिजीज, वो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? किसी चीज का लैक करना, है ना, कोई चीज कम होना, वो डेफिशिएंसी कहलाती है। अब ये क्यों हो रहा है? ये हो सकता है कि आप, हो सकता है नहीं, मतलब आप अनबैलेंस डाइट खा रहे हो। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स कम है। न्यूट्रिएंट्स किसमें? आपकी डाइट में। तो आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो। ठीक है, आप कोई चीज ज्यादा कोई चीज कम कर दे रहे हो, उसकी वजह से आपके अंदर कोई ना कोई चीज की डेफिशिएंसी हो रही है। पहली डिजीज है मेरिस्मस। क्या है? मेरिस्मस। इस बच्चे को ऑब्जर्व करो, क्या दिखाई दे रहा है? देखो, उसका सर काफी बड़ा हो गया है, और उसकी रिब्स देखो, उसकी बोन्स दिखाई दे रही है ना, उसका रिब केज दिख रहा है। देखो कितना पतला हो गया है वो बच्चा। तो मेरिस्मस में क्या होता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो एनर्जी देता था, प्रोटीन मतलब जो बॉडी बिल्ड करता था, मसल्स देता था, वो कम हो गए हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली बच्चा पतला दिखाई देगा। ठीक है, और ये 1 साल से छोटे बच्चों को होता है। ठीक है, बड़े बच्चों को नहीं, 1 साल से छोटे बच्चों को। देखो कितनी छोटी एज है। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये है कि एक्सेसिव वेट लॉस होगा डायरिया के थ्रू। डायरिया होता है जब पेट खराब है ना, लूज मोशंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इसी को डायरिया कहते हैं। तो बहुत ज्यादा उसकी वजह से वेट कम हो जाता है। फिर है आपकी स्किन इतनी सूखी और ड्राई हो जाती है, ठीक है, और रिंकल्ड हो जाती है, ऐसे बहुत ज्यादा उसके अंदर सिलवटें आ जाती हैं, जैसे बुढ़े लोगों की होती है ना, हमारे जितने भी ओल्ड पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वैसी स्किन हो जाती है, सूखी सूखी और रिंकल्स वाली। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इज रिटार्डेड। फिजिकली तो आप नहीं बढ़ रहे, और अगर अच्छा खाना नहीं खाओगे तो माइंड क्या अच्छा हो पाएगा? नहीं। तो माइंड भी अच्छा नहीं है, बॉडी भी अच्छी नहीं है, तो दोनों की ग्रोथ रुक जाती है। फिर है चाइल्ड, इतना बच्चा वीक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। देखो कितना पतला हो गया बच्चा। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? इसको हम ठीक कर सकते हैं अगर उसको हम दाल खिलाएं, सोयाबीन जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन था वो खिलाएं, अंडे दें, है ना, उसको ड्राई फ्रूट्स दें, नट्स दें, और मछली, ये सब दें, तो इससे वो बच्चा ठीक हो सकता है। ठीक है, ओके। फिर बात आती है क्वासिकोर की। किसकी? क्वासिकोर। देखो, कोई इसको क्वासियोर बोलता है, कोई क्वासियोकोर बोलता है। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है। अब इस बच्चे को देखो, क्या लग रहा है? हाँ, हाथ पैर तो नॉर्मल हैं, लेकिन जो स्टमक है, बेली है, वो क्या हो गई है? फूल गई है बहुत ज्यादा, है ना, स्वेल हो गई है। इसमें देखो क्या होता है, इसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई। क्या हो गई? प्रोटीन की डेफिशिएंसी। अब ये होता है 1 साल से 3 साल के बच्चा, आप इमेजिन कर सकते हो उसको। ये 1 साल से कम, ये 1 साल से
3 साल के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, सिम्टम क्या है? लेग जो है वो पतले हो जाएंगे, है ना, और कर्व्ड हो जाएंगे, मतलब टेढ़े हो जाएंगे पैर। जैसे अगर ये पैर ऐसा है तो दूसरा पैर ऐसा, ठीक है। जैसे नॉर्मल पैर क्या है, सीधे हैं, लेकिन ये थोड़े ऐसे मुड़े से हो जाते हैं पैर, ठीक है, मुड़े से ऐसे। चिल्ड्रन हैड अ प्रोट्रूडेड बेली और पॉट लाइक, पेट बाहर निकल जाता है और जैसे मटका होता है, मटका कैसा होता है, गोल होता है, देखो उसके देखो कैसा स्ट्रक्चर हो गया, कुछ इस तरह से, जैसे एक पॉट का स्ट्रक्चर होता है, पेट कुछ इस तरह की तरीके से हो जाता है बच्चे, ठीक है, फूल जाता है बहुत ज्यादा। भूख नहीं लगती तो एपेटाइट जो है वो खत्म हो जाती है। फिर लिखा है स्टंट ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन, मतलब ग्रोथ रुक जाती है और मेंटल जो हेल्थ है वो भी खराब हो जाती है। तो डेफिनेटली अगर आपके अंदर प्रोटीन की भी कमी है तो न्यूट्रिएंट्स कम है, न्यूट्रिएंट्स कम है तो बॉडी क्या ग्रो करेगी अच्छे से? बिल्कुल भी नहीं करेगी, है ना। अच्छा, अब इस बच्चे को हम ठीक कैसे करें? इसको हम प्रोटीन वाली डाइट दे देते हैं, है ना, जिसमें हमारे पल्सेस, नट, सोयाबीन, एग, फिश ये सब आएंगे, ठीक है। मैरस्मस में कार्बोहाइड्रेट की भी कमी थी, यहाँ सिर्फ प्रोटीन की कमी है। अब एक चीज सुनो, क्वासेकोर एंड मरस्मस को एक साथ क्या बोलते हैं? पीईएम। पीईएम मतलब प्रोटीन, ठीक है, और एनर्जी का माल न्यूट्रिशन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन नहीं है, किसमें? प्रोटीन और एनर्जी वाले में, मतलब कार्बोहाइड्रेट की यहां बात हो रही है, ठीक है, ओके। अब है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होती है, हम डिम लाइट में नहीं देख सकते, ठीक है। अगर आपको चेक करना है आपको नाइट ब्लाइंडनेस है कि नहीं, तो आप एक डिम लाइट जलाइए और देखिए कि आपको चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं। अगर नहीं दिखाई देती इसका मतलब नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है। अब ये क्यों होती है? ये होती है विटामिन ए, हमने विटामिन मिनरल्स पढ़े थे ना, तो यहाँ भी हम कुछ विटामिन की बात करेंगे और उनकी डेफिशिएंसी की होने वजह से डिजीज की बात करेंगे। तो मैं बात करूंगी विटामिन ए की पहले, क्योंकि ए पहले आता था ए। तो ये क्यों हो रहा है? इसकी कमी से। तो मैम इसकी कमी कैसे ठीक करें? कैरेट खाइए, ठीक है, पालक खाइए, पपाया खाइए, तो इससे क्या होगा? विटामिन ए बढ़ेगा आपकी बॉडी में और आप अंधेरे में भी थोड़ा बहुत देख पाएंगे। अंधेरा नहीं बोल रही बच्चे, देखो यहाँ पे मैंने कंप्लीट डार्क नहीं बोला है, मैंने बोला है डिम लाइट में, ठीक है। फिर है बेरी। ये खाने वाली बेरी की बात नहीं कर रहे, ये एक डिजीज है जो विटामिन बी की वजह से होती है, ठीक है, विटामिन बी की वजह से। इसमें भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाओगे तो वेट कम हो जाएगा, ठीक है, वेट लॉस है। और नर्वस डिसऑर्डर, दिमाग से भी जो है वो बच्चा हेल्दी नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे ठीक करें? ये ठीक कर सकते हो आप नट्स खा के, ठीक है, एग खा के, मिल्क पी के, दाल खा के, सीरियल्स खा के। कहीं भी क्या कुछ बर्गर पिज्जा कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो इन चीजों को भी ध्यान दो कि जो भी हेल्दी चीजें हैं वही हमें हेल्दी बना रही हैं, ठीक। स्कर्वी होता है विटामिन सी की वजह से, देखो अल्फाबेटिकल है ये, ए बी सी डी ई, ठीक है, के ऐसे करके। तो विटामिन सी की वजह से क्या होता है? बॉडी में कमी हो गई, तो जो आपके गम्स हैं, मसूड़े हैं, देखो वो लाल कलर के हो जाएंगे, ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपका टीथ जो है वो ढीला हो जाएगा, क्या पता टूट भी जाए, और मसल्स में, जॉइंट्स में दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द होगा, थकावट होगी। ये सब किसके सिम्टम्स हैं? स्कर्वी के सिम्टम्स हैं। अच्छा, अब कैसे ठीक करें? तो ऐसे फल खाइए जिनके अंदर सिट्रस एसिड जो है बहुत ज्यादा होता है। तो सिट्रिक एसिड किसमें होगा? सिट्रस फ्रूट्स में होगा, ठीक है, जैसे कि नींबू है, आंवला है, संतरा है ना, ये सब कैसे हैं? सिट्रस फ्रूट्स हैं। फिर बात करते हैं रिकेट्स की। रिकेट्स होता है विटामिन डी की वजह से। एबीसी पढ़ा ना, अब ये डी है। देखो कैसा स्ट्रक्चर है पैरों का, है ना, ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे सीधा नहीं है, मुड़ा हुआ है। तो ये बो लेग्स होते हैं। कैसे होते हैं? बो लेग्स, मतलब थोड़े मुड़े हुए, ठीक है। ये क्या करता है? आपकी हड्डियों को सॉफ्ट बना देता है, ब्रिटल बना देता है, आपकी हड्डियां टूटने वाली हो जाती हैं, आसानी से फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। डिफॉर्म्ड रिब्स, जो आपकी रिब्स हैं, जो ये वाली हड्डी है हमारी, है ना, चेस्ट वाली, ये भी कैसे हो जाती हैं?
टेढ़ी हो जाती हैं। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें? विटामिन डी हमें किस किस से मिल सकता है? अंडे के यॉक से, दूध से, ठीक है। और अपने आप को अगर हम धूप में थोड़ी देर बैठे तो धूप में विटामिन डी नहीं होता, धूप की प्रेजेंस में हमारी बॉडी क्या करती है? विटामिन डी को बनाती है। तो धूप लेना भी जरूरी है मॉर्निंग की, ठीक है, आफ्टरनून वाली नहीं। अच्छा, हाँ, हमें सूरज की धूप लेनी चाहिए। फिर है गॉइटर। अब देखो बच्चों, क्या है, हमारे गले में यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड है। क्या है? थायराइड ग्लैंड है। वो हमारी बॉडी में कुछ फंक्शंस करता है। अब उसको फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। अब जब आयोडीन की कमी होती है बॉडी में तो ये थायराइड ग्लैंड फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। देखो, फूल गया ना गला, इसी को बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं? गॉइटर, ठीक है। तो जब आपका थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, वो गॉइटर कहलाता है। ये किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। तो हमें हरी सब्जी खानी चाहिए, ठीक है। और जो हमारा नमक है, जो हम सब्जी में नमक डालते हैं, उसमें आयोडीन होना चाहिए, ठीक है। सुना होगा आपने ऐड में, इसमें है, ये है आयोडीन सॉल्ट, ऐसे करके। तो हम नमक में आयोडीन अलग से ऐड करते हैं, तो हमें वो वाला सॉल्ट खाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, आप कुछ भी खाना अगर खरीदते हैं, कुछ भी पैकेट आप देखना बाहर से, उसमें ये नाम आपको मिलेगा। तो ये कहते हैं अगर कोई भी इंसान एडल्ट्रेटेड फूड, मतलब केमिकल से भरा फूड या ऐसा फूड जो गंदा है, उसे बेचता है तो उसको सजा होगी, ठीक। तो आप क्या खाते हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक फैक्टर है आपकी ग्रोथ के लिए। अच्छा खाओगे तो अच्छी ग्रोथ होगी, जंक फूड खाओगे तो वैसे ही आपका मेंटल वेलबींग भी होगा बच्चे। तो अगर आपको अच्छे से रहना है तो अच्छा खाना खाना पड़ेगा। ओके, फिर आती है हमारी एक्सरसाइज। कौन सा हेल्दी डाइट है इसमें से? यस, दोनों ही हैं। ओके, फिर बोला है कि डैश हेल्प टू बिल्ड मसल्स एंड हेल्प द बॉडी टू ग्रो। तो कौन हमारी बॉडी को ग्रो करता है? यस, प्रोटीन्स। नहीं, बर्गर डेफिनेटली नहीं होगा। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। क्या था? विटामिन ए। किस डिजीज में हमें नमक के अंदर आयोडीन डालना चाहिए? गॉइटर, अभी पढ़ा था, है ना। देन कम्स फिलिप्स, ये कह रही हैं डायबिटीज होती है और उसमें राइज होता है किस लेवल में? क्या चीज बढ़ती है? यस, शुगर, है ना, शुगर। डैश इज कॉज ड्यू टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, 1 से 3 साल के बच्चे में हो रही है। एग्जैक्टली, इट इज क्वाशियोकोर। स्कर्वी क्यों हो रहा था? ब्लीडिंग गम्स विटामिन सी की वजह से। अच्छा, फिर बोला है रिकेट्स कॉज डिफॉर्म डैश एंड डैश। रिकेट्स की वजह से क्या डिफॉर्म हो जाती हैं? हाँ, आपकी हड्डियां और आपकी रिब्स भी, ठीक है। फिर है हमारी बॉडी बनाती है डैश इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यस, विटामिन डी। चलिए मैचिंग करें। ओके, एनीमिया हो रहा था आयरन की कमी से, तो आयरन। बेरी बेरी विटामिन बी की वजह से, ये बी है, हाँ, ए नहीं है। स्कर्वी सी की वजह से। रिकेट्स विटामिन डी की वजह से। गॉइटर आयोडीन की वजह से, ठीक है। एंड नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से, ठीक है। याद है थोड़ा बहुत? अच्छा, एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। फिर है आपको बताना है ये डिजीज कौन सी है ना, इसके क्या सिम्टम्स रहेंगे और इससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचें इससे, ये भी आपको बताना है। तो देखो बच्चों, ये आप करोगे, है ना। क्वाशियोकोर, गॉइटर है, रिकेट्स है, वो स्कर्वी था। अच्छा, फिर है क्वेश्चन आंसर्स। बैलेंस डाइट क्या होती है आपको बताना है, और बैलेंस डाइट के क्या क्या कंपोनेंट हैं, ठीक है। फिर बोला है जंक फूड क्या होता है, इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, कैसे नुकसान करता है ये। थर्ड क्वेश्चन इज
व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, कैसे पता चलेगा मुझे कि डायबिटीज है किसी को। फिर बात करी है अनीमिया क्या है ना, और इसके क्या सिम्टम्स हैं। देन व्हाट इज मैरिस्मस, मैरिस्मस क्या है और इसे कैसे ठीक किया जाए। व्हाट इज PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ा था ना, वो बताना है आपको, ठीक है, कर लेंगे। देन कम्स कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। तो बच्चों ये काफी फन एक्टिविटीज हैं, ये आप लोग खुद करेंगे, आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, इवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो चैप्टर समझ आया, समझने से ज्यादा इसको अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना है हमें, ठीक है, और हेल्दी होना है मेंटली एज वेल एज फिजिकली, ठीक। तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।